में अकेले चुनाव लड़ेगी आम आदमी पार्टी। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दें। दिल्ली में अकेले चुनाव लड़ेगी आम आदमी पार्टी, यानी कि इंडी ब्लॉक के साथ नहीं होगी आम आदमी पार्टी। अकेले चुनावी मैदान में नजर आने वाली है। आम आदमी पार्टी ने बड़ा फैसला लिया है। ये भी आपको बता दें, 2 लिस्ट भी आम आदमी पार्टी जारी कर चुकी है और ये बड़ा फैसला लेते हुए कह दिया है लाउड एंड क्लियर कि अकेले चुनाव लड़ेगी आम आदमी पार्टी, यानी कि दिल्ली में इंडी ब्लॉक के साथ नहीं होगी। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक साथ चुनाव नहीं लड़ने वाले हैं, यानी कि आमने सामने होंगे कांग्रेस और आम आदमी पार्टी। त्रिकोणीय मुकाबला होगा बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में। और इसी बीच अगली बड़ी खबर नॉर्थ कश्मीर से आपको बता दें, जहां पर आईईडी बरामद किया गया था लेकिन वो डिफ्यूज किया जा चुका है। ये बड़ी खबर है। एक बड़ी नापाक बारूदी साजिश को नाकाम करने का प्रयास लगातार हुआ है। नॉर्थ कश्मीर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर जो आईईडी मिला था उसको डिफ्यूज करने का काम हो चुका है। बम निरोधक दस्ते ने बम को डिफ्यूज किया है। नॉर्थ कश्मीर से बड़ी खबर। आपने सुना किस तरीके से धमाके की आवाज आती है और इसी तरीके से डिफ्यूज किया गया है आईईडी बॉम्ब। शुरुआती आपको एक बार आवाज। हुती विद्रोहियों ने वाणिज्यिक जहाजों और अमेरिकी नौसेना एस्कॉर्ट पर मिसाइल और ड्रोन से किया हमला। हुती विद्रोहियों ने ली हमले की जिम्मेदारी। इजरायल का सीरिया पर हमला लगातार जारी। पिछले 50 घंटे में 350 से अधिक हवाई हमले हुए। कई सैन्य ठिकाने ध्वस्त किए गए। इजरायल का सीरिया पर ऑपरेशन न्यू ईस्ट। 8 दिसंबर से जारी ऑपरेशन। इजरायली सैनिक टैंक के जरिए सीरिया में घुसे। सीरिया के कई इलाकों पर आईडीएफ ने कब्जा किया। आईडीएफ के सीरिया पर हमले से भड़का हिजबुल्ला। इजरायल कर रहा संप्रभुता का उल्लंघन। इजरायल का ऑपरेशन न्यू ईस्ट जारी। सीरिया की तरफ बढ़ रहे आईडीएफ के टैंक। दमिश्क के बाहरी इलाकों में सिर्फ 40 किलोमीटर दूर इजरायली सेना ने बफर जोन में किया कब्जा। आईडीएफ ने सीरिया में 130 संपत्तियों पर हवाई हमले किए हैं, जिनमें हथियार डिपो, सैन्य संरचनाएं, लॉन्चर और फायरिंग पोजीशन शामिल है। इजरायली सेना ने सीरिया पर हमलों की वीडियो जारी की। सीरिया पर इजरायल ने किया सबसे बड़ा हमला। दमिश्क में सीरिया रिसर्च सेंटर मलबे में तब्दील हुआ। अमेरिका समर्थित एसडीएफ सेना सीरिया के डेयर एज-जोर से वापस लौट रहे हैं। 48 घंटे बाद वापसी शुरू की। सीरिया हमले पर अमेरिका का एक और बयान। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन किर्बी ने कहा कि आतंकवाद की निंदा करने वाले नए सीरियाई नेताओं का समर्थन करेंगे। सीरिया में विद्रोहियों के सत्ता हासिल करने के बाद भारत ने सीरिया से 75 नागरिकों को निकाला है। लेबनान के रास्ते भारत लौटेंगे। निकाले गए लोगों में जम्मू और कश्मीर के 44 तीर्थयात्री शामिल थे, जो सैदा ज़ैनब में फंसे हुए थे। रूसी सेना ने यूक्रेनी शहर ज़ापोरिज़िया पर हमला किया। हमले में कई लोगों के मारे जाने की खबर। एक निजी क्लिनिक को निशाना बनाकर हमला किया गया, जिससे कि आसपास की इमारतें क्षतिग्रस्त हुई। इंडोनेशिया की बाली द्वीप पर एक विशाल पेड़ गिरने से हादसा हुआ। हादसे में 2 लोगों की मौत हुई। एक घायल। घटना का वीडियो सामने आया। इंडोनेशिया के जकार्ता में आका तांडव रिहायशी इलाके में लगी भयंकर आग। लोगों में हड़कंप और दमकल की कई गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। आसमान में दिखा काले धुएं का गुब्बार। अमेरिका में लॉस एंजलिस के तेजी से बढ़ रही जंगलों में भयंकर आग। स्थानीय लोग अपनी जगह छोड़ने के लिए मजबूर हुए। टर्की में घने कोहरे की वजह से हादसा। बर्फ से वाहन दुर्घटनाग्रस्त की तस्वीर भी सामने आई। अमेरिका के कैलिफोर्निया में चॉपर हुआ दुर्घटनाग्रस्त। हादसे में किसी के घायल होने की खबर नहीं। फिलीपींस के माउंट कनलाउन में भी विस्फोट हुआ और भयानक तस्वीरें सामने आई है। चेतावनी स्तर के लेवल 3 तक पहुंचा। गुजरात के छोटा उदयपुर में दिखा रफ्तार का कहर। फास्ट फूड की दुकान में घुसा अनियंत्रित कार घुस गई। घटना का फुटेज सामने आया। चेन्नई बेंगलुरु नेशनल हाईवे के पास हादसा हुआ। निजी कंपनी की बस दुर्घटनाग्रस्त हुई और हादसे में एक की मौत, कई लोगों के घायल होने की खबर। मध्य प्रदेश के छतरपुर में एक परिवार पर दबंगों ने हमला बोला। छत पर चढ़कर दबंगों ने पत्थरबाजी की। पीड़ित परिवार ने पुलिस से शिकायत की। एक आरोपी गिरफ्तार। पत्थरबाजी का वीडियो भी सामने आया। वाराणसी में पुलिस बदमाशों के बीच मुठभेड़। क्रॉस फायरिंग में एक बदमाश को लगी गोली। दूसरा बदमाश मौके से फरार हुआ। घटना को लेकर के भी लगातार पुलिस कर रही है जांच। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में पुलिस मुठभेड़ में 25,000 का इनामी बदमाश ढेर हुआ। बदमाश की गोली लगने से दरोगा घायल। विनोद गडरिया गैंग से जुड़ा था बदमाश अजयवीर। घटनास्थल से तमंचा, कारतूस और नकदी बरामद।
नोएडा में नकली फूड सप्लीमेंट फैक्ट्री का खुलासा, पुलिस ने 2 संचालक, 1 मैनेजर को गिरफ्तार किया। भारी मात्रा में प्रोटीन कैप्सूल के डब्बे, रैपर, पाउडर बरामद किया। ग्रेटर नोएडा में गौ तस्कर और पुलिस की मुठभेड़, 25,000 का इनामी बदमाश गोली लगने से घायल हुआ। कब्जे से अवैध हथियार और बाइक बरामद। बिहार के सीतामढ़ी में पुलिस ने 3 बदमाशों को किया गिरफ्तार, पिस्टल, मैगजीन, कारतूस बरामद। बीजेपी पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने टिप्पणी की और कहा, बीजेपी को मंदिर मस्जिद की राजनीति बंद करनी चाहिए, नहीं तो मंदिरों में बौद्ध मठ तलाशने शुरू हो जाएंगे। हिंदू मुस्लिम और मंदिर मस्जिद मुद्दे पर उलझाकर गुमराह करने की कोशिश कर रही है, जिससे कि सरकार की कलई न खुले। अटाला मस्जिद को लेकर कांग्रेस का बयान, मस्जिद को मंदिर बनाने वाले याचिका का स्वीकार किया जाना चाहिए, को बताया जाना चाहिए, संवैधानिक जज पर कार्रवाई करने की भी बात कही। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव, इंडी के 60 सांसदों ने प्रस्ताव पर दस्तखत किए। सरकार ने कहा, उपराष्ट्रपति पर भरोसा, एनडीए के पास बहुमत। कांग्रेस और विपक्ष पर रिजिजू का हमला, विपक्ष ने सभापति की गरिमा का अनादर किया। अविश्वास प्रस्ताव लाना दुर्भाग्यपूर्ण, संविधान की गरिमा को ठेस पहुंचा रही है कांग्रेस पार्टी। राज्यसभा का चेयरमैन हो, चेयर का बिल्कुल इज्जत नहीं करते हुए चेयर का गरिमा को गिराने का काम विपक्ष के लोगों ने करते आए हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में गड़बड़ी का आरोप, सुप्रीम कोर्ट जाएगा इंडी गठबंधन। शरद पवार गुट के नेता जगताप का बयान, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में गड़बड़ी हुई है। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर विपक्ष के दावे पर चुनाव आयोग ने जवाब दिया, ईवीएम और वीवीपैट में नहीं है कोई गड़बड़ी और इसके बारे में कोई शक की गुंजाइश नहीं। दिल्ली में जेडीयू नेता संजय झा के आवास पर एनडीए सांसदों के लिए डिनर का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, केंद्रीय मंत्री ललन सिंह, बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा समेत कई बड़े नेता शामिल हुए। जॉर्ज सोरोस मुद्दे पर केसी त्यागी का राहुल गांधी पर हमला, जॉर्ज सोरोस से राहुल के संबंधों की जांच, मामले की जांच के लिए कमेटी का होगा गठन। इंडी गठबंधन में नेतृत्व को लेकर जबरदस्त घमासान, ममता को मिला लालू का साथ, केजरीवाल और पवार के बीच भी हो सकती है बात, राहुल के नेतृत्व पर लगातार उठ रहे सवाल। बिहार के सीएम नीतीश कुमार की महिला संवाद यात्रा पर लालू का आपत्तिजनक बयान, कहा कि आंख सेकने जा रहे नीतीश। बीजेपी ने लालू को बताया मानसिक बीमार, 15 दिसंबर से है यात्रा। राजधानी दिल्ली के ऑटो वालों के लिए केजरीवाल के बड़े वादे, 10 लाख का जीवन बीमा, 5 लाख के दुर्घटना बीमा का ऐलान, बेटी की शादी में 1 लाख देने की घोषणा की। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी को झटका और सीलमपुर से आम आदमी पार्टी विधायक अब्दुल रहमान ने दिया इस्तीफा, कांग्रेस में शामिल हुए। अब्दुल रहमान ने कहा, आम आदमी पार्टी ने मुसलमानों को